बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ईद स्पेशल में गुलाब जामुन मिल्क केक, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आपने बहुत सारी तरह के मिल्क केक ट्राई किए होंगे, चॉकलेट मिल्क केक, कैरेमल मिल्क केक, लेकिन आपने कभी गुलाब जामुन मिल्क केक खाया है? तो आज आप लोगों को मैं सिखाऊँगी गुलाब जामुन मिल्क केक किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने बाउल लिया है, उसके अंदर ऐड करे हैं 3 अदद अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी तकरीबन 75 ग्राम्स के बराबर। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेना है 3 से 4 मिनट तक, जब तक इसका वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। मीनवाइल मैंने क्या किया था, 8 इंच की डिश ली थी, उसको मैंने बटर पेपर से लाइन इन कर दिया है। तो देखिए अंडे जो है अच्छी तरीके से बीट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे वनीला एसेंस और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी आपने हल्का सा बीट कर लेना है चंद सेकंड के लिए। तो देखिए बैटर हमारा तैयार हो गया, यानी कि इसमें मशीन का काम ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 75 ग्राम्स के बराबर। तो यहाँ पर मैंने आधा मैदा ऐड किया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर। अब इसको फोल्ड कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड करना है। बाकी का मैदा भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए केक का बैटर हमारा रेडी हो गया है, और जो डिश मैंने रेडी करके रखी थी उसके अंदर ये सारा बैटर हम ऐड कर देंगे। इसको लेवल करेंगे और इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स में ये बहुत अच्छे से बेक होकर आ जाएगा। तो देखिए केक हमारा बेक हो गया है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। इतने में हम क्या करेंगे, इसकी क्रीम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने विपिंग क्रीम ली है 1 कप के बराबर। इसको आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से विप्ड कर लेना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको विप्ड होने में। तो देखिए क्रीम हमारी विप्ड हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसका मिल्क तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 कप दूध लिया है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम तकरीबन आधा पैकेट, आधा कप के बराबर आपने क्रीम ऐड कर देनी है। कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, या फिर आप लोग जितना मीठा लेना चाहते हैं उस हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। अगर कम लेते हैं तो थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए क्रीम के, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये मिल्क भी हमारा रेडी हो गया है, केक हमारा ठंडा हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने इसमें से निकाल लेना है डिश में से। अच्छा, मेरे पास जो ये डिश है वो अवन प्रूफ है। अगर आपके पास अवन प्रूफ डिश ना हो तो आप लोग इसको किसी भी मोल्ड में बेक कर सकते हैं, और जिस डिश में आपने सर्व करना है उस डिश में बाद में इसको असेंबल कर सकते हैं। मैं ऐसी डिश का इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए केक हमारा परफेक्टली बनके तैयार हो गया है। इसके ऊपर से मैंने बटर पेपर हटा दिया है, उसी डिश में दोबारा से रख दिया है। आप क्या करेंगे, इसको नाइफ़ की मदद से या फिर टूथपिक की मदद से आपने छोटे छोटे से होल कर देने हैं, ताकि इसके अंदर जो हम मिल्क ऐड करें वो अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए। अब दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करना है, सारा ही दूध इसके अंदर चला जाएगा, और इसको आपने साइड पे रख देना है। इतने में हमें चाहिए होंगी गुलाब जामुन मैंने ली थी 1 किलो के बराबर, और इसको आपने इस तरह से स्लाइसेस में कट करना है, थोड़े थिक स्लाइसेस में कट करना है। मतलब मैंने 1 गुलाब जामुन में से 3 स्लाइसेस निकाले थे। अब क्या करेंगे, क्योंकि हम गुलाब जामुन केक बना रहे हैं तो गुलाब जामुन की एक पूरी लेयर लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से। तो आपने बस पूरा केक को कवर कर देना है, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ था केक। आप लोगों ने ईद पे ज़रूर ट्राई करना है इसको। अब क्या करेंगे, क्रीम की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। अच्छे से आपने क्रीम को थोड़ा प्रेस करते हुए लगाना है, ताकि अंदर तक चली जाए क्रीम। क्रीम लगाने के बाद ऊपर से हम इसको डेकोरेट करेंगे गुलाब जामुन के साथ।
और थोड़े से आपने इसके ऊपर बादाम और पिस्ते ऐड कर देने हैं और इसको रख देंगे हम ठंडा करने के लिए तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रिज में। उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। ठंडा ठंडा सा ये सर्व किया जाता है। बेहतरीन ये डिज़र्ट बनके तैयार हुआ था। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। एक बार ट्राई करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। ये बनता ही इतना मज़ेदार है, इस ईद के लिए आइडियल है ये। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और दिखने में जितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।